आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक में एक चैप्टर दिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और इस चैप्टर में एक डिजीज़ बताई गई है निमोनिया। ये निमोनिया डिजीज़ को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस डिजीज़ के, इस बीमारी के कारण क्या हैं, ये डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है, अगर किसी व्यक्ति को ये डिजीज़ हो जाए, ये बीमारी हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, और बाद में देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस बीमारी का इलाज कैसे होता है, कैसे इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले निमोनिया के कॉजेज़ देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो वो अपने नाक से एयर को, हवा को अंदर खींचता है। ये हवा उसके गले में पहुंचती है और एक पाइप के द्वारा ये हवा उसके चेस्ट में पहुंचती है, और चेस्ट में जाकर ये बड़ी सी पाइप दो पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक पाइप राइट साइड को और एक लेफ्ट साइड को जाती है। और ये जो आप देख रहे हो रेड कलर के, ये हमारे राइट एंड लेफ्ट लंग्स हैं। ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। तो एक पाइप, हवा की पाइप लेफ्ट लंग में एंटर करती है, एक पाइप राइट लंग में एंटर करती है, और आगे चलकर ये पाइप कुछ और पाइप्स में डिवाइड हो जाती है, और वो पाइप्स फिर आगे चल के और छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये पाइप सबसे बड़ी होती है, ये उससे छोटी, और ये उससे छोटी, और ये फिर सबसे छोटी पाइप्स आती हैं। और ये पाइप्स अंत में एक गुब्बारे जैसी रचनाओं में पहुंचकर खत्म हो जाती हैं, और ये गुब्बारे जैसी जो रचनाएं हैं इनको कहते हैं एल्वियोलाई। ये हमेशा एयर से भरे रहते हैं, और इसीलिए इन एल्वियोलाई को एयर फिल्ड सैक्स भी कहा जाता है। तो ये एयर फिल्ड सैक्स में जैसे ही एयर एंटर करती है तो यहां से ऑक्सीजन निकलकर ब्लड के पास चली जाती है, और वहां से फिर ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। परंतु अगर कोई व्यक्ति ऐसी हवा में सांस लेता है जिसमें दो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर हाइमोफाइलस इन्फ्लुएंजी पड़े हों, तो वो व्यक्ति हवा के साथ इन दोनों बैक्टीरिया को भी अपने अंदर ले जाता है, और ये बैक्टीरिया इन पाइपों के द्वारा इन एल्वियोलाई में पहुंच जाते हैं, एयर फिल्ड सैक्स में पहुंच जाते हैं, और यहां पहुंचकर ये बैक्टीरिया काफ़ी सारे बच्चे पैदा करते हैं, मतलब और कई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी बनते हैं। और इन एयर फिल्ड सैक्स में ये दोनों बैक्टीरिया पहुंचकर यहाँ पर काफ़ी सारा फ्लूइड मतलब एक पानी जैसा पदार्थ इकट्ठा कर देते हैं। सभी सैक्स में ऐसे ही फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो अब जो एयर इधर से आ रही थी वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाती, तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि ये दोनों बैक्टीरिया हैं, इसलिए निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपको पता होगा कि डिजीज कई प्रकार की होती है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो जब ये दोनों बैक्टीरिया उसके एल्वियोलाई में पहुंचकर फ्लूइड बना देते हैं तो व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है। तो हमने इस डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है उसको देखा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है, निमोनिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है,
ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो होता क्या है, जब यहां पर बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो कोशिश करता है कि ये जो फ्लूइड है उसको वो बाहर निकाले, और जब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो खांसी करता है। जब वो खांसी करके इस फ्लूइड को ऊपर खींचता है तो ये फ्लूइड ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है और वो मुंह से इस फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश करता है, खांसी करता है, तो यहाँ पर छोटी छोटी उसके फ्लूइड की जो बूंदें हैं वो यहाँ एयर में आ जाती हैं। इन बूंदों को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी बूंदें हैं इसलिए इनको ड्रॉप्स नहीं, ड्रॉप लेट्स या फिर एरोसोल्स कहते हैं। तो जब ये बाहर आ जाएंगी तो फ्लूइड है, फ्लूइड में केवल ये फ्लूइड ही नहीं है, इस फ्लूइड में, इन ड्रॉप्स में ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी पड़े हुए हैं। तो जब कोई और व्यक्ति इस एयर में इस व्यक्ति के सामने आकर सांस लेता है और ये व्यक्ति खांसी करता है तो ये ड्रॉप्स उसके अंदर चले जाते हैं और उसको भी निमोनिया हो जाता है। एक तो तरीका ये है निमोनिया का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाने का, कि थ्रू ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स ये निमोनिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है। जो दूसरा तरीका है उसमें क्या होता है कि जैसे इस व्यक्ति के मुंह में भी, माउथ पर भी फ्लूइड लगा है तो माउथ पर भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हाइमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया लगे हुए हैं। अगर यह व्यक्ति किसी ग्लास के साथ पानी पीता है तो वो फ्लूइड इस ग्लास को भी लग जाता है। तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में ग्लासेस वर्ड यूज किया गया है। या फिर किसी बर्तन से खाना खाता है तो उस बर्तन को भी ये बैक्टीरिया लग जाते हैं और वो यूटेंसिल्स या ग्लासेस अगर अच्छी प्रकार से ना धोए जाएं और उन ग्लासेस या यूटेंसिल्स को, बर्तनों को कोई और स्वस्थ व्यक्ति यूज कर लेता है तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं और उसको भी निमोनिया हो जाता है। तो दो तरीके हैं कि एक तो ड्रॉपलेट्स एरोसॉल के थ्रू ये ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और दूसरा तरीका है कि पेशेंट के द्वारा यूज किए गए बर्तन अगर अच्छे तरीके से नहीं धोए जाएं तो ये बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो इन बर्तनों को यूज करेगा। तो अब तक हमने दो चीजें देख ली हैं। एक तो देखा है हमने निमोनिया का कॉज, निमोनिया होता किस बैक्टीरिया से है, और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चला जाता है। अब जो तीसरी बात आती है, अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है तो सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, और ठंडी को इंग्लिश में कहते हैं चिल्स। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और व्यक्ति का दिल करता है कि वो मोटे कपड़े अपने ऊपर डाल ले, कोई रज़ाई ले ले, स्वेटर डाल ले। वो ठंडी के साथ कांपने लगता है और थोड़ी देर बाद उसको बुखार हो जाता है, और बुखार को पता है आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फीवर। बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, मतलब ठंडी लग के उसको बुखार हो जाता है। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को फीवर हो गया तो आपको पता है फीवर के साथ, जैसे हमने टाइफाइड में भी देखा था, कि उसका हेड एक यानी सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ वो व्यक्ति, जैसे हमने पहले देखा
कि फ्लूइड बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से सांस नहीं आ रहा, तो उसको खांसी होने लगती है, इसको बोलते हैं कफ। ये सिम्टम्स उसको होते हैं। अगर यहां तक वो डॉक्टर के पास चला जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है कि उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसके जो लिप्स हैं या फिर फिंगर नेल्स हैं, वो ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिंगर नेल्स एंड लिप्स जो हैं उसके ग्रे कलर के हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा स्वीयर हो जाए तो वो ब्लू कलर के भी हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लू। लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास चला जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ये ऐसी दिक्कत नहीं आती। ये लिप्स है, LIPS लिप्स। तो ये जो चीज़ें हैं, फिंगर नेल्स और लिप्स ग्रे टू ब्लू होना, क्योंकि हमारे नेल्स का कलर, हमारे होंठों का कलर, लिप्स का कलर रेड है या पिंक है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी ऑक्सीजन है। जब लंग्स से पूरी ऑक्सीजन किसी पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को, स्पेशली फिंगर टिप्स को और लिप्स को नहीं पहुंचती, तो उनका कलर रेड या पिंक ना रहकर ग्रे या ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही सीवियर केसेस में होता है। तो अब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर क्या करेगा, उसको मेडिसिन देगा। कौन सी मेडिसिन देगा? जिससे वो 2 बैक्टीरिया जिनका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजी वो मर जाएं। और जो दवाई किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं, उनको हमने टाइफाइड में भी देखा था, कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो वो दवाई खाएगा, उसका बैक्टीरिया जितने भी हैं मर जाएंगे, फीवर ठीक हो जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी, ठंडी नहीं लगेगी, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब तक जितनी भी बातें हमने की थी वो सिर्फ समझाने के लिए थी। अब वो बातें जो आपने कॉपी पर लिखनी है, तो सबसे पहले आपने कॉपी पर डालना है हेडिंग निमोनिया, उसके बाद कॉजेटिव एजेंट, वो कौन से एजेंट हैं जिनके कारण निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल्स और बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं, चिल्स, फीवर, हेडेक, कफ और सीवियर केसेस में, इन सीवियर केसेस जो लिप्स हैं या फिर फिंगर नेल्स हैं वो क्या होते हैं, टर्न ग्रे टू ब्लूइश। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऐसी मेडिसिन्स जिससे ये बैक्टीरिया मर जाएं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। निमोनिया कैसी डिजीज़ है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। जैसे हमने टाइफाइड देखा था, टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी, और ये हमारी दूसरी डिजीज़ है निमोनिया। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अपनी आने वाली क्लास में निमोनिया के ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं उनको हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।